भगवान बुद्ध के महत्वपूर्ण उपदेश। मनुष्य को अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए और न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। हमें अपने वर्तमान समय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यही खुशी का मार्ग है। मनुष्य को अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी खुद है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपकी सोच और मन भी स्वस्थ और स्पष्ट नहीं होंगे। सभी गलत कार्य मन में जन्म लेता है। अगर आपका मन परिवर्तित हो जाए तो मन में गलत कार्य करने का विचार ही जन्म नहीं लेगा। हजारों खोखले शब्दों से वह एक शब्द अच्छा है जो शांति लेकर आए। किसी से घृणा करने से आपके मन की घृणा खत्म नहीं होगी, यह केवल प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। वैसे ही बुराई से बुराई खत्म नहीं होती दोस्तों, वह प्रेम से खत्म होती है। जो लोग जितने लोगों से प्यार करते हैं उतने ही लोगों से वे दुखी होते हैं। एक जंगली जानवर से भी ज्यादा खतरनाक एक कपटी और दुष्ट मित्र है, क्योंकि जानवर आपको केवल शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, जबकि दुष्ट मित्र आपकी बुद्धि विवेक को नुकसान पहुंचा सकता है। संदेश और शक की आदत भयानक होता है, इससे रिश्तों में खटास आ सकती है और मित्रता टूट जाती है, बिखर जाती है। किसी भी मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध की सजा नहीं मिलती बल्कि आपको क्रोध से सजा मिलती है। हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो दोस्तों, तब जाकर विजय हमेशा आपकी ही होगी। दुनिया में इन तीन चीजों को कभी नहीं छिपाया जा सकता है, चांद, सूरज और सत्य। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति दो ही गलतियां कर सकते हैं। पहला, या तो वो पूरा रास्ता ही तय नहीं करते या फिर उस रास्ते पर चलेंगे ही नहीं। मनुष्य के लिए अपने लक्ष्य को पा लेने से अच्छा है कि उसे लक्ष्य को पाने की यात्रा अच्छी हो। गौतम बुद्ध एक महान व्यक्ति और धर्म प्रचारक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और संसार को विवेक का मार्ग दिखाया। अपने ज्ञान से उन्होंने पूरे विश्व को प्रकाशित किया। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। ग्रंथों में इन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार भी माना जाता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहते हैं, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसलिए आपके पास जितनी है उतने में ही खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है और एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वस्थ रखने का रहस्य है कि अतीत पर शोक मत करो और न ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में ही खुशी से रहो। ये तो कठिन है, लेकिन इसे आजमा कर देखिए, सब आसान हो जाएगा। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीतना चाहिए। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दोहरे मार्ग को जानकर व्यक्ति को इस तरह साधना चाहिए कि ज्ञान में वृद्धि हो। हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था, लेकिन अगले दिन एक नया सवेरा नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। कहीं वर्तमान समय ही आपका भविष्य न संवार दे। इसलिए बीता हुआ कल को भूलकर वर्तमान में ही खुशी से जीने की कोशिश करें। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किया जा सकता है, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, लेकिन कभी कम नहीं होती। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए भूलकर भी यह अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। जो व्यक्ति सारा दिन सिर्फ बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं मूर्ख कहलाता है, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है, वास्तव में वही ज्ञानी व्यक्ति है। आज भी दुनिया में ऐसे इंसान है जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती, वह कोई भी पाप कर सकता है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि अतीत पर ज्यादा ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में ज्यादा मत सोचो। आज जैसा समय है उसी को संवारते हुए अपने मन को वर्तमान समय में ही खुशहाली से जियो। भगवान गौतम बुद्ध का कहना है कि सत्यवाणी ही अमृतवाणी है और सत्यवाणी ही सनातन धर्म है। सत्य ही धर्म का मार्ग है। इसे अपनाकर आप खुशी के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
असत्यवादी नरकगामी होते हैं और वे भी नरक में जाते हैं, जो काम सकारने के बाद अंत में काम करने से मुखर जाते हैं। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती, उसका साधुपना अवघंडे घड़ी के समान है। कभी भी किसी सभा में, परिषद में या एकांत में किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, और तो और न ही किसी को झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित करना चाहिए, और न ही झूठ बोलने वाले को कभी प्रोत्साहन करना चाहिए। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत तुम्हारा हमेशा होगा, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति ला सके। संतोष सबसे बड़ा धर्म है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है, और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। आपको अगर मोक्ष पाना है तो खुद ही मेहनत करनी होगी, दूसरों पर निर्भर मत रहिएगा। हम जब भी क्रोधित होते हैं सच का मार्ग छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना सबसे बड़ा मूर्खता है। महान गौतम बुद्ध ने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण और ध्यान में लगा दिया। उनके उपदेश मनुष्य को दुख व पीड़ा से मुक्ति दिलाने का माध्यम बना। उन्होंने पूरी दुनिया को करुणा और ईमानदारी के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार का अध्ययन करने से मन को शांति, मन में सुकून मिलती है। वह व्यक्ति चिंता, घृणा और ईर्ष्या से मुक्ति पा लेता है। भगवान गौतम बुद्ध का कहना था कि घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। आप इन बातों पर गौर करें कि प्रकृति के एक सत्य भी है। आप चाहे तो जितनी भी किताबें पढ़ ले, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन ले, उनका कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती है, ठीक उसी तरह बगैर ज्ञान के इंसान नहीं रह सकते। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है और संतोष सबसे बड़ा धन है, और तो और इंसान का वफादारी ही इंसान का सबसे बड़ा संबंध है। जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती, ठीक उसी तरह बगैर ज्ञान के इंसान नहीं रह सकते। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है और संतोष सबसे बड़ा धर्म, और तो और इंसान का वफादारी ही सबसे बड़ा संबंध है। बिना सेहत के जीवन नहीं है। तो यह थी छोटी सी जानकारी दोस्तों। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।